और अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुझे लगता है कि जब उनका पीएम हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से उनकी रवानगी होगी। तो वो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि आगे की स्थिति क्या है, उनका कन्वेंशन कहाँ होगा, उसके लिए क्या तय किया गया है। और जो अभी स्थिति है वहाँ पर हर तरफ पैनिक का माहौल है और भारी भीड़ पोस्टमार्टम में, बड़ी संख्या में लोग जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास अगर कुछ हलचल होती है या फिर अखिलेश यादव बाहर निकलते हैं तो आप इशारा कीजिएगा। अविनाश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए पॉलिटिक्स जगत के लिए शायद प्रतीक यादव उतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ना चाहते हुए भी वो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। एक्टिव राजनीति में वो नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के रोल मॉडल भी आप कह लीजिए जो फिटनेस वर्ल्ड में है। मतलब इस तरीके से चला जाना वो ये भी बताता है कि जो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, चाहे आप राजनीति का चेहरा हो ना हो, लेकिन आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि समर्थक आपके बहुत होंगे। आपकी पर्सनैलिटी के भी बारे में वो काफ़ी कुछ कहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम मुलायम सिंह यादव की बात करें और जो उनका पूरा राजनीतिक कुनबा है वो एक रसूख वाला कुनबा था, लेकिन अगर हम प्रतीक यादव की बात करें तो प्रतीक यादव भले ही मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, लेकिन वो राजनीति से कोसों दूर थे। लंदन से जब पढ़ाई करके वापस लौटे तो उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को चुना और यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। साथ में फिटनेस फील्ड में वो उतरे, यहाँ पर उन्होंने एक जिम खोला। और देखा जाए तो चूंकि वो अपनी इसी पर्सनालिटी के लिए जाने जाते थे, हालांकि अगर हम चूंकि अगर स्टेटस की बात करें तो महंगी गाड़ियों के शौकीन भी माने जाते थे। जब यहाँ पर लैम्बोर्गिनी दौड़ती थी लखनऊ की सड़कों पर तो लोग बोलते थे कि प्रतीक यादव जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रतीक यादव भले ही राजनीति से कोसों दूर थे, लेकिन उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग थी और उनका एक अपना सर्कल था। उसी सर्कल में वो रहते थे। और देखा जाए तो चूंकि जो उनका दायरा था बहुत सीमित दायरा था, बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं था। माना जाता था कि चूंकि जो उनका बिजनेस था उस बिजनेस में वो इन्वॉल्व रहते थे, या जो उनका फिटनेस फील्ड था जिसमें उनके अपने लोग थे, जो उनका जिम था, तो वहाँ तक जो इनका पूरा जीवन था, जो पूरी जिंदगी थी वो सीमित थी। लेकिन फिर भी चूंकि उस घराने से आते हैं जो यूपी का। ठीक है, लौटेंगे अविनाश आपके पास। देखिए ये तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। निखिल बोलिए, जल्दी जानकारी दीजिए। देखिए अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकले हैं और बाहर जो है वो मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। हम लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव आखिर क्या है, तो क्या बातचीत हुई उनकी और बाकी लोगों से यहाँ पर। भाई ये माइक लगा तो जीतू भाई। जी सर यार ऊपर लगा भाई। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे।
प्रतीक यादव के निधन को लेकर उन्होंने दुख जताया और कहा कि जो कानूनी रास्ता होगा वो भी अपनाएंगे। निखिल, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए उन्होंने कहा जो परिवार के लोग जो कानून कहेगा वही करेंगे, शोक संवेदना भी व्यक्त की है। दो बातें अखिलेश यादव ने कही जो बहुत गंभीर है। एक तो उन्होंने कहा कि उनके परिवार के लोग जो चाहेंगे उस हिसाब से इसमें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, एक बात का उन्होंने और इशारा किया कि कई बार आपको कारोबार में नुकसान हो जाता है, लेकिन उसको इसी तरह से लेना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए, उसमें बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। प्रतीक यादव बड़े कारोबारी थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कई प्रोजेक्ट बड़े उनके चल रहे थे, कई ऐसे जो रियल एस्टेट कंपनियां थी जहां पर वो काम कर रहे थे, उनके साथ उनके तमाम प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो ये वजह कहीं ये तो नहीं है कि उनको कारोबार में नुकसान हुआ और जिसकी वजह से ये परिस्थिति आई है कि उन्हें कोई कदम इस तरह का उठाना पड़ा हो। दूसरी बात, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फैमिली के लोग जो भी कहेंगे उस आधार पर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर वो जांच चाहते हैं तो मामले की जांच होगी। लेकिन अखिलेश यादव एक बड़ा संकेत करके चले गए, जो उन्होंने संभावना जताई कि कई बार आपको कारोबार में नुकसान और हेल्थ को भी लेकर अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे तारीख याद नहीं है मैं कब मिला था, लेकिन 2 महीने पहले का जिक्र कर रहे थे। निखिल, 2 महीने पहले का वो जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं लगभग 2 महीने पहले मिला था और मैंने यही कहा था कि स्वास्थ्य का ध्यान रखो। यानी तबीयत पिछले कुछ लंबे समय से नासाज चल रही थी। हाँ बिल्कुल, ये 2 महीने पहले ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। और ये अखिलेश यादव ने जो कारोबारी घाटे का जो संकेत दिया है, ये बहुत अहम है। ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा अखिलेश यादव ने क्यों कहा, उनको इस बात की कहाँ जानकारी मिल गई, किससे जानकारी मिली कि कारोबार में कई बार नुकसान होते। तो एक एंगल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि इसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया था, इसलिए ये चर्चा में बहुत अहम रहेगा, पूरी घटना में बहुत अहम रहेगा। 2 बातें उन्होंने अखिलेश यादव ने बताई कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बचपन से उसको देखा है और उसके साथ समय बिताया है। 2 महीने पहले उनकी मुलाकात प्रतीक यादव से हुई थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि फिट रहना है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये वही वक्त रहा होगा जब प्रतीक बीमार हुए होंगे और हॉस्पिटल में भर्ती हुए होंगे, जो 2 महीने पहले उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की जो खबर है। उसके बाद अब जो आज की घटना है उसको लेकर अखिलेश यादव ने एक दूसरा एंगल पर बात की। उन्होंने कहा कई बार ये होता है कि बिल्कुल स्वास्थ्य को भी लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि पहले जब मुलाकात हुई तो कहा कि स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, और कारोबार को भी लेकर जो उन्होंने अपनी बयान दिए हैं वो एक कुछ और संकेत भी नजर आता है। आप दोनों बने रहे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।